हमारे साथ हैं लोकसभा सांसद राजीव राय जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। जो इंडिया का डिप्लोमेटिक मिशन रहा, डिप्लोमेटिक आउटरीच रही पाकिस्तान को एक्सपोज करने की, जहां तक टेररिज्म की बात है, टेररिज्म को फंड करने की, टेररिज्म को स्ट्रक्चर करने की, आप दौरे पर गए, बहुत महत्वपूर्ण देश रहे, रशिया, स्लोवेनिया, ग्रीस, लाटविया। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या बड़े टेक अवेज रहे? देखिए, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम देश की बात 140 करोड़ लोगों की आवाज़ बन के वहाँ जाएं और बताएं कि कैसे पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद शुरू से फैलाता रहा है और हमें ऑपरेशन सिंदूर किस हालात में करना पड़ा। 15 दिन तक इंतज़ार किया गया, जब कोई रिस्पांस नहीं आया तब जो हमारा स्ट्राइक था वो भी टेररिस्ट कैंप के ऊपर था, हम सिविलियन और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर नहीं था। तो किन हालातों में हमें करना पड़ा और रिस्पांस में पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस पर अटैक किया। और फिर हमने बताया, व्यक्तिगत रूप से मैंने भी उनकी क्रोनोलॉजी समझाया कि 1947 से लेके फिर 65, फिर अफ़गान, बांग्लादेश, आज तक पाकिस्तान की जो सेना है उस जो कभी मिल्क बेचती है, चिप्स बेचती है, सीमेंट, छड़ और रियल एस्टेट का काम करती है, वो उसने टेररिज्म को भी एक उद्योग बना रखा है। तो जब हमें सलाह दिया जा रहा था कि उनसे बात करें, तो मैंने उनसे सीधा सा सवाल किया कि हम किससे बात करें। कोई वहाँ एक गवर्नमेंट तो होनी चाहिए, सिविलियन गवर्नमेंट होनी चाहिए। वहाँ का सिविलियन गवर्नमेंट की हाल है कि जो भी कोई सिविलियन गवर्नमेंट बनने की कोशिश करता है, या तो भुट्टो बन जाता है, या तो नवाज शरीफ बन जाता है, या इमरान खान बन जाता है। हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, एक दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश। और ये अगर देश ये सोचते हैं कि भारत में अगर घटना होती है तो भारत और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, कहीं अन्य जगह घटना होती है तो आतंकवाद है, दुनिया को एक साथ खड़ा होना चाहिए, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। खुशी इस बात की है कि जहाँ जहाँ भी हम गए, अंततः हमने उनके उस एक्सटेंट तक तो सपोर्ट पाया कि उन्होंने कंडेम किया और कहा टेररिज्म के खिलाफ किसी भी लड़ाई में हमारे साथ है। अब इसके कि आगे की जिम्मेदारी सरकार की है कि उसको कैसे इनकैश कर कर पाकिस्तान को अलग थलग करती है। बिल्कुल सर, लेकिन पूरे डेलीगेशन का जो विजिट रहा उसमें ऑपरेशन सिंदूर भी एक बड़ी बिंदु रही। किस तरह से लोगों का परसेप्शन बना ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बारे में? नहीं, उनके कुछ डाउट्स थे जो हमने क्लियर कर दिया। हमने बताया कि लिस्ट दिखाया कि ये यूएन डिजिग्नेटेड टेररिस्ट कैंप थे जिनको हमने मारा है, और ये हमारे देश के पास भी अधिकार है कि अगर फिर हमारे सीज फायर है, कंडीशनल है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिर अटैक होता है देन वी अगेन विल रिटेलिएट एंड दिस टाइम विल रिटेलिएट इन इवन मच स्ट्रांगर वे। तो ठीक है, वो हमको थोड़े कोई बोलेगा कि आप बदले, मतलब उनसे रिटेलिएट मत करो। बिल्कुल सर, और पहली बार इतना बड़ा डेलीगेशन मल्टी पार्टी, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? नहीं, बहुत अच्छा रहा। देश के लिए जब क्राइसिस के दौर में आप देश को रिप्रेजेंट करते हो तो जिम्मेदारी और गौरव दोनों की अनुभूत होती है। गौरव महसूस होता है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे इस काम के लिए अपनी पार्टी की तरफ से नामित किया, और जिम्मेदारी ये होती है कि 140 करोड़ लोगों को उम्मीदें हैं, हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, हमारे देश के सम्मान का सवाल है, उसके साथ कोई समझौता नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राजनीति बाद में होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी।